नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसा मोमेंटम हो सकता है। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया जो निकल कर आ रहा है 46,310 के करीब का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो इसको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको जाकर इसको मार्क कर लेना है अपने चार्ट पर। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे इसमें से डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर आपके सामने हम लगा देते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको क्लियर कट इस प्रकार से अभी दिखाई देगा कि इस प्रकार से अभी मोमेंटम हो रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर क्या बना है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से यहाँ पर शैडो बना हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें बायर एक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कि डेली के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग इसका हाई ब्रेक होने तक वेट करेंगे। यहाँ जो 46,308 का हाई है, जो रेजिस्टेंस एरिया वीकली के टाइम फ्रेम पर भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, हाई यहाँ पर ब्रेक होने तक यहाँ पर वेट करेंगे। इसका जैसे ही ब्रेक होगा हाई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीई का पोजीशन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 46,300 का यहाँ पर हम लोग जो कि सीई बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। जी हाँ, 46,300 का सीई बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा उसका हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से हम लोग जो कि बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए काम कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए आपको अगर काम करना है तो डाउन साइड के लिए आपको देखना होगा कि डाउन साइड के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया की तरफ से कोई भी पैटर्न बनता है या रेजिस्टेंस ब्रेक आउट होने के बाद ऊपर में यहाँ पर कोई भी जो कि रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो कि सेल का पोजीशन ले सकते हैं, जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी जो कि बैंक निफ्टी में काम करना है। चलिए इंट्राडे का भी यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोगों को काम कैसे करना है। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में अभी इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में एक दो की ट्रेंड लाइन पे निकल कर आ रहा है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इसके नीचे हम लोग छोटा मोटा सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये जो कि हो गया ट्रेंड लाइन, मैं आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आने लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कि बैंक निफ्टी में सेल का पोजीशन ले सकते हैं। और सेल का पोजीशन लेने के बाद आपका टारगेट की हम बात करें तो आपका टारगेट ए रह सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका टारगेट ए वाला लेवल रह सकता है। जी हाँ, ए वाला लेवल आपका टारगेट की तरह हो सकता है, जो कि 45,800 के करीब 900 के करीब आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे टारगेट की तरह कंसीडर करके चलेंगे बैंक निफ्टी में। तो अभी इस तरह से काम करना है बैंक निफ्टी में। और ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे लाइव मार्केट में। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में हम लोगों को काम कैसे करना है। तो यहाँ पर हम आपके सामने क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के बाद यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाते हैं आपके सामने और निफ्टी 50 का हम भी एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि निफ्टी में आपको काम कैसे करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बिगिनर हैं जो कि यहाँ पर सही से जो कि वर्क यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 वाच लिस्ट से देख लेते हैं। तो ये हो गया निफ्टी 50 इंडेक्स और यहाँ पर इसका चार्ट लगाते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का जैसे ही चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह से आपको निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर निफ्टी में भी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कई वीडियो में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर एक ही डायरेक्शन का जो कि मोमेंटम दिखाते हैं, यानी ये सिंकिंग में चलते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है,
सक्सेस रेट वहाँ पर आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ सक्सेस रेट वहाँ पर बढ़ जाता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी वहाँ पर आपका बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सक्सेस रेट और रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ाने के लिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में जो कि बताना चाहिए। तो अभी हम लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में बता रहा है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम भी जो कि यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी 50 में। तो वीकली टाइम फ्रेम जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर वीकली में यहाँ पर बड़ा मोमेंटम हो चुका है निफ्टी में, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाई को मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ इसका जो हाई है इसका हम लोग यहाँ पर मार्क करके रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, इसको हम लोगों ने मार्क करके रख लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया, जो भी इसका हाई निफ्टी का लगा हुआ है। इसका हाई जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरह अब फिर यहाँ पर सस्टेन करेगा, तभी जाके निफ्टी में अप ट्रेंड एक और स्टार्ट हो सकता है। तो इसकी हम हाई की बात करें तो हाई यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इसका जो कि हाई है 20,222 का, इस लेवल को आपको यहाँ पर जो कि मार्क करके रखना है। इसको जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर रेफरेंस की तरह इसको एक्ट करेगा, इसको आपको लगा कर रखना होगा। वीकली टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद हम लोग चले आएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में, उसी प्रकार से यहाँ पर निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ नहीं आकर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पर ऐसा ही कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, और निफ्टी में भी ऐसा ही कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो यानी निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में हम लोगों का मोमेंटम दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ पर देख लेते हैं कि सपोर्ट एरिया कहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। इंट्राडे का टाइम फ्रेम जैसे ही लगा देंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया बैंक निफ्टी में, उसी प्रकार से यहाँ पर निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक जो कि लेवल मार्क करेंगे, और यहाँ पर ए लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ये लेवल आप टारगेट की तरह कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ ये टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे ये टारगेट आपका हो सकता है। और आपको एक जो कि निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है, जो कि मैं अभी यहाँ पर प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हैं कि एक निफ्टी में भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने प्लॉट कर दिया है। तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, उसी तरह से यहाँ पर निफ्टी में भी अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना है आपको कि निफ्टी में भी इसी प्रकार से जो कि आपको काम करना है, इस तरह से आपको प्लॉट करने हैं जो कि ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक डाउन देने पर आप क्या कर सकते हैं, पीई का पोजीशन ले सकते हैं निफ्टी में। तो यहाँ पीई का पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पीई का पोजीशन ले सकते हैं अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो। और टारगेट ए सपोर्ट एरिया रहेगा, ये आपका जो कि फर्स्ट टारगेट हो सकता है निफ्टी में, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये जो कि डाउन साइड के लिए हो गया, और अप साइड के लिए जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया, उसी तरह से अगर इसको ब्रेक आउट देता है, यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन इस प्रकार से बनता है, तो हम लोग जो भी यहाँ पर स्विंग लो होगा उसका एसएल मेंटेन करके चलेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बाय का पोजीशन निफ्टी में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोगों को डायरेक्शन चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा है। अदरवाइज यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या करना है। लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।